Hi investors and traders, welcome back to the channel and thank you all for watching the videos and appreciating the work that I'm doing. A lot of you have been asking कि आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए और वहाँ पे आपको सबसे पहले पिंड आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अगर आप उसको नहीं ज्वाइन कर पाते हैं किसी भी वजह से, दिए हुए नंबर वहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनमें किसी भी नंबर पे आप बात करिए, मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। और आई एम होपिंग दैट यू डू जॉइन मी इन द लाइव ट्रेडिंग एवरी सिंगल डे फ्रॉम 10 to 11। वहाँ पे हम ट्रेड करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनमें ब्रेकआउट आ रहा होता है और इमीडिएटली यू गेट विद इन द पीरियड ऑफ 1 hour यू गेट सम वेरी वेरी गुड ट्रेड। एक ऐसा स्टॉक जो मेरे रडार पे है उसके मैं टेक्निकल्स भी डिस्कस करूंगी, फंडामेंटल्स भी डिस्कस करूंगी और दोनों के हिसाब से मुझे इस स्टॉक में अच्छे शानदार बिल्डअप्स दिख रहे हैं। ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में ही है, थोड़ा सा करेक्ट हुआ है पिछले दिनों और अभी कंसोलिडेट हुआ है। बात करते हैं कि ये स्टॉक करता क्या है। द स्टॉक नेम इज़ APL Apollo. APL Apollo Tubes is one of the India's leading branded steel product manufacturers. Headquartered at Delhi NCR, the company runs 10 manufacturing facilities, churning out more than 1,500 varieties of MS black pipe. So basically these are into the manufacturing of steel pipes, जो कि कहीं भी कंस्ट्रक्शन के जगह पे यूज़ होते हैं। एंड इनका जो मार्केट में है वो ऑलमोस्ट लाइक दे हैव 50% शेयर ऑफ द मार्केट। दे आर मार्केट लीडर्स एज फार एज डोमेस्टिक कंजम्पशन इज कंसर्न्ड। अब इनका जो एम है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इनका एम है कि मार्केट शेयर को इंक्रीज करना टिल अबाउट 60%। कुछ दिनों पहले इन ईयर 2019 में इन्होंने अपोलो ट्राइकोट को अक्वायर किया है, राइट। एंड Apollo Tricoat sells home improvement applications through its brand Tricoat, Plank, Signature, Elegant and Chocolate, and presently contributes 15% of company's revenue. Company seeks heavy growth opportunities in 4 places: skyscrapers, infrastructure, airport and warehousing. They have about 800 distributors and 50,000 retailers. So they have a huge network ऑल पैन इंडिया। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। कंपनी कुछ 46,285 करोड़ की कंपनी है और इनका जो स्टॉक भी थोड़ा ज़्यादा है, 65 के आसपास है। ROC इज़ अबाउट 27, ROE इज़ अबाउट 23.5%। और जहाँ तक बात करते हैं कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट growth of about 32% CAGR over last 5 years. Company has good return on equity, which is roughly about 25.6%, and company's median sale growth is 23.8% of last 10 year. मतलब 10 सालों में year on year they have shown a growth of 23.8%, which is very very nice growth. जो इनके कॉन्स हैं वो ये हैं कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 15.4 times इट्स बुक वैल्यू। प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड इन द पास्ट लास्ट क्वार्टर, नॉट मच, स्लाइट डिक्रीज हुआ है। अब चलते हैं, बात करते हैं इनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। JSW स्टील है, टाटा स्टील है, जिंदल स्टेनलेस स्टील है, सेल, जिंदल सॉल, श्याम मेटालिक्स एट्सेट्रा। बात करेंगे इनकी सेल्स की तो 2020 में इनकी सेल्स थी 1,110 करोड़ और 3 साल के अंदर इनकी सेल्स ऑलमोस्ट 4 times हो गई हैं। अगर बात करते हैं इनके प्रॉफिट्स की तो वो भी मोर देन 4 times हो गए हैं और इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं दे हैव बीन कंसिस्टेंट ऑल थ्रू आउट एट 6-7%। जहाँ तक बात करेंगे EPS की तो EPS जो है वो एक नॉमिनल EPS भी देते हैं, ये है इनका। अर्निंग पर शेयर इज़ वेरी नॉमिनल। एंड देन नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2020 में था 22 करोड़ और 2023 में है 194 करोड़। ऑलमोस्ट लाइक 9 times इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को ग्रोथ किया है। दैट मीन्स दिस इज़ अ ग्रोथ स्टोरी। फिनोमिनल ग्रोथ हैज़ टेकन प्लेस एज फार एज द प्रॉफिट्स आर कंसर्न। उसके बाद बात करेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे होता है। तो 2012 में इनका करीब 1,400 करोड़ का सेल्स था और जो आते आते अभी तक 17,000 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा इनकी सेल्स बढ़ गई हैं। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 2012 में था 115 करोड़। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम
they have 1,135 crores as profit year-on-year basis. So 115 से 1135 प्रॉफिट ग्रोथ इज़ ऑलमोस्ट लाइक 10 टाइम्स. जहाँ तक बात करें डिविडेंड पे आउट की, तो अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करते हैं एक्सेप्ट मार्च 2020 व्हेन दे पेड जीरो डिविडेंड. अदरवाइज दे हैव बीन पेइंग आउट गुड डिविडेंड ईयर ऑन ईयर बेसिस. और अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स 2012 में थे 270 करोड़, आते आते 2023 में वही 11 गुना बढ़ के 2,930 करोड़ पे आ गए. अगर हम बात करें इनके बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहे हैं, बट बिकॉज रिजर्व्स आर सो हाई, बोरोइंग्स रियली डजंट मैटर मच. ओके, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे कि क्या कंपनी अपने कैश जनरेट कर रही है फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो दे हैव बीन ऑलवेज प्रोड्यूसिंग कैश फ्रॉम देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड इन फैक्ट दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग ऑल थ्रू आउट देयर एक्टिविटी, दे आर प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट्स. इनका जो बिगेस्ट where the profits are going is the inventory. जितना इनका प्रॉफिट है ऑलमोस्ट उतना ही इनका इन्वेंट्री में चला जाता है, तो इसके चलते इनका थोड़ा सा नेगेटिव कैश फ्लो रहता है, बट नॉनदलेस दे हैव दैट अमाउंट ऑफ मटेरियल विद देम. उसके बाद डेटर डेज की बात करें तो कहाँ 2012 में 45 दिन थे और अब रह गए केवल 3 दिन. और प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 39% थी 2020 में, फिर धीरे 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 रिड्यूस होके अब 30.6% पे आ गई है. FIS ने अपनी होल्डिंग्स को काफ़ी ड्रास्टिकली इंक्रीज़ किया है. 2020 में 0% था, दिसंबर में 17%, और उसके बाद 24-25% पे आ गई है FIS की होल्डिंग. DIS की होल्डिंग जो थी 13.47% थी 2020 में, और अब थोड़ी सी रिड्यूस हुई है 12.73%. पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, राइट. ये तो हो गए कंपनी के फंडामेंटल्स. जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, मेरा एक रूल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. अगर मुझे ये नहीं पता है कि कंपनी क्या करती है, तो मैं उस स्टॉक में, उस शेयर में इन्वेस्ट ही नहीं करती. मुझे पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के क्या फंडामेंटल्स है, और ये रूल मैंने हमेशा फॉलो किया है, नो मैटर वॉट. अगर जैसे मुझे VPRPL है, जो मैंने आपके लिए एक स्टॉक डिस्कस किया था, अगर मुझे नहीं पता है कि ये कंपनी क्या करती है, तो मैं तब तक उसमें अपना पैसा नहीं डालूंगी जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आ जाती कि ये कंपनी करती क्या है. तो आप भी एक आदत बनाइए, बिकॉज दिस इज़ योर हार्ड अर्न मनी. आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो आप जाते हैं गूगल पे, 10 मोबाइल फ़ोन्स को कंपेयर करते हैं, फीचर्स कंपेयर करते हैं, प्राइस कंपेयर करते हैं, और उसके बाद जाके एक किसी कंक्लूजन पे आते हैं. बट जब आपको शेयर खरीदना होता है, स्टॉक खरीदना होता है, तो किसी से सुनते हैं कि अच्छा ये स्टॉक, और फटाफट आप ले लेते हैं. तो मेरी ज़िंदगी का रूल है कि जब तक मुझे स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, मैं तब तक उसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगी. तो आई थिंक ये आपको टिप अच्छी लगी हो तो इस पर आप अमल करना शुरू करिए, और रोज़ जो भी स्टॉक आप खरीदते हैं या बेचते हैं, जो भी खरीदते हैं बेसिकली, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. तो अब चलते हैं टेक्निकल्स. सो टेक्निकल में आप देखिए स्टॉक जो है ना लगातार एक अप ट्रेंड में है, और इस स्टॉक ने अब अपना एक अच्छा बेस बनाया है, स्क्यूड डबल बॉटम बनाया है, और गोइंग अबव 1677 हमें एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली दिखती है टिल 1800. मतलब करीब 120 पॉइंट्स का मूव डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दे रहा है. और अगर 120 पॉइंट्स का मूव हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तब आप इसमें 2000 एंड 2100 एंड 2200 तक के टारगेट्स आपको देखने को ज़रूर मिल सकते हैं. टाइम पीरियड रहेगा 6 महीने का. एक्यूमुलेशन, बिकॉज ये अच्छा है स्टॉक, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, और ग्रोथ लगातार हो रही है, सेल्स ग्रोथ हो रही है और प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है. तो आपको ऐसे स्टॉक में हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए अगर आपने बाय कर रखा है, और अगर आपके पास कैपेसिटी है, ये आपको करेक्टेड मिलता है, लोअर लेवल पे मिलता है, तो आप इसमें और बाय कर सकते हैं. तो अगर ये नीचे जाता है करीब 1500 तक, तो आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट मुझे उम्मीद नहीं है ये नीचे जाएगा. ये ऊपर चलने की तैयारी में ही है, तो अबव 1677 हम फर्स्ट बाइंग करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 1800. और अगर 1800 क्रॉस होता है तो 2000 एंड 2200 के टारगेट मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं. और अगर आपको इस पर इन्वेस्ट करना है, यू हैव टू टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, यू हैव टू स्पीक टू हिम और हर रिगार्डिंग योर रिस्क मैनेजमेंट. कितना कैपिटल आपको डिप्लॉय करना है, कहाँ करना है, कब करना है, और ये स्टॉक आपके लिए
एडवाइजेबल है कि नहीं है. मैं केवल आपके साथ टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स शेयर कर रही हूँ. आई एम नोवर रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन एनी स्टॉक that I give you. I cannot, being a SEBI registered research analyst, I cannot invest in the stocks that I'm giving you. So again, if you are trading, then you have to discuss with your financial advisor, right? Please do not invest until your financial advisor finds your risk appetite and everything. उसके बाद ही आप invest करिए. So with this, I'll be signing off and hope you found the content meaningful. If it is so, give a thumbs up, like, share and subscribe, and do join me on Twitter, Telegram, Insta, wherever you want. And live trading के लिए ज़रूर आइए 10 से 11. Take care. Bye bye. See you.